अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो नंबर 7। ये हमारी जो 155 जो टेक्निकल क्वेश्चन एंड आंसर्स है रिलेटेड टू वर्क परमिट सिस्टम ऑफ सऊदी अरामको एज अ वर्क परमिट रिसीवर। अगर आप बुक नंबर 1 हैज़ रिकग्निशन कंट्रोल के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, अगर प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड करते हैं तो इंशाल्लाह 60% 70% जो क्वेश्चंस हैं वो इसी बुक से आ रहे होते हैं थर्ड पार्टी एग्ज़ाम में। और इवन सेवरल क्वेश्चंस आपको अरामको एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इसमें थर्ड पार्टी एग्ज़ाम का। सो आई होप कि ये वीडियो सीरीज़ जो पहली 6 वीडियोज़ हैं जिसमें हमने एक्सकवेशन, कंप्रेस एयर इक्विपमेंट और उसके बाद पीपीज, फिर एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म्स, एनर्जी, हैजर्डस मटेरियल्स को कवर किया है 121 क्वेश्चंस तक। तो अब 122 टू ऑनवर्ड हम जो है वो हैवी इक्विपमेंट एंड क्रेन इक्विपमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो उसका क्वेश्चन 122 है, आइडेंटिफाई 3 पोटेंशियल हैजर्ड्स व्हेन यूजिंग मशीन्स पावर इंटरनल कंबशन इंजन्स। के 3 हैजर्ड्स पोटेंशियल आपने बताने हैं जो कि हम जब कोई भी मतलब मशीन जो पावर्ड इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं तो डेफिनेटली उसमें पहला हैजर्ड तो यही है कि एग्जॉस्ट फ्यूम्स लाइक टॉक्सिक, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर, हाई नॉइज एंड फायर। ओके, तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी पोटेंशियल हैजर्ड रेलेवेंट टू एनी सॉर्ट ऑफ मशीन्स पावर्ड इंटरनल कंबशन इंजन्स, ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट फ्यूम्स, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर, हाई नॉइज एंड फायर। क्वेश्चन नंबर 123 है कि नेम 3 थिंग दैट शुड बी चेक्ड व्हेन इंस्पेक्टिंग अ गैसोलीन और डीजल पावर्ड मशीन्स। फ्यूल सिस्टम बहुत ज़रूरी है चेक करना, मफलर चेक करना और इलेक्ट्रिक वायरिंग। इसी तरह 124, what should always be available when operating an internal combustion engine? फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी होना चाहिए। what should be done before refueling equipment? अब सऊदी अरामको का स्टैंडर्ड कहता है कि stop the engine and wait for 50 minutes, you know. What should be done before refueling equipment? Stop the engine and wait 15 minutes. What are machine guards used for? To cover moving parts and prevent injuries. You know, what are machine guards used for? Machine guards क्यों यूज होते हैं? To cover moving parts and prevent injuries. और up to 8.5 फीट जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं किसी भी मशीन पे वो डेफिनेटली कवर होने चाहिए, उन पे गार्ड्स लगे होने चाहिए और इवन सेफ्टी डिवाइसेस तक, सेंसर्स तक यूज़ होने चाहिए ताकि कोई भी गार्ड मशीन चलते हुए कोई भी छेड़े या गार्ड को हटाने की कोशिश करे तो मशीन शुड स्टॉप इमीडिएटली। और ये भी एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन काइंड ऑफ सिस्टम्स हैं और इनको किसी सूरत हमें बाईपास नहीं करना चाहिए। इसी तरह 127 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर यूजिंग एनी इक्विपमेंट दैट विल डिग इनटू द ग्राउंड, लोकेट एंड मार्क ऑल अंडरग्राउंड हैजर्ड्स। चाहे बैक हो या एक्टिवेटर कोई भी हम यूज कर रहे हैं, सो लोकेट एंड मार्क ऑल अंडरग्राउंड हैजर्ड्स। 128 क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन व्हेन टॉइंग ट्रेलर माउंटेड इक्विपमेंट इन कंजेस्टेड एरिया और नियर प्लांट इक्विपमेंट। असाइन ए स्पॉटर। स्पॉटर बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई भी माउंटेड इक्विपमेंट या कंजेस्टेड एरिया में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हमें स्पेशली नियर टू प्लांट तो हमें स्पॉटर असाइन करना पड़ेगा। इसी तरह 129 क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट हैवी इक्विपमेंट फ्रॉम हीटिंग इक्विपमेंट और पीपल व्हाइल इट इज बीइंग ऑपरेटेड। यूज अ फ्लैगमैन एंड बैरिकेड्स। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा जो है वो किसी बंदे का इक्विपमेंट हीट ना करे तो फिर डेफिनेटली फ्लैगमैन एंड बैरिकेड्स को यूज करें। 130 क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू व्हेन वर्किंग नियर हैवी इक्विपमेंट to keep from being hit by the machine? Use eye contact and stay out of the blind spots. Use eye contact and stay out of the blind spots. Blind spots are really critical to be aware। और इस एरिया में क्योंकि ऑपरेटर यहाँ देख नहीं पाता तो फिर इस एरिया में किसी सूरत भी ना कोई ऐसा डेंजरस मटेरियल ना ही कोई बंदा खड़ा होना चाहिए। 131, व्हाट शुड बी डन इफ अ हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर सर्टिफिकेट इज एक्सपायर्ड? ही मस्ट नॉट ऑपरेट द इक्विपमेंट। अगर आपको ये भी पूछा जाए कि जी अगर एक दिन पहले ही एक्सपायर हुआ है तो क्या क्रेन चलाने देंगे? फिर भी नो, ही मस्ट नॉट ऑपरेट द इक्विपमेंट।
What must crane operator do before he uses a crane? Inspect it. What must crane operator do before he uses a crane? क्या करे जी वो? इंस्पेक्ट करे और प्रॉपर इंस्पेक्शन करे, खाली टिक टिक ना हो कि जी 100% हर चीज ओके है, कि जान छुड़ाने वाली बात ना करे. Who must be in charge of all crane lifts? Competent person. Who must be in charge of all crane lifts? Competent person, जो कि knowledgeable हो, experienced हो, हर लिहाज से मतलब एजुकेशन प्रॉपर हो, competent होना चाहिए. What certification must a crane operator have in his possession to operate a crane? Saudi government and Aramco license. What certification must a crane operator have in his possession to operate a crane? Saudi government and Aramco license. What does a lift plan do? List all requirements for a safe crane lift. Okay. Lift plan में क्या है कि list all requirements for a safe crane lift. इसी तरह 136 है, what must be attached to a crane before it can be used. Inspection sticker is important. What must be done if the lifting sling is found damaged? If a lifting sling is found damaged, remove it from the service. Okay. Question number 138. What condition would require a sling to be destroyed? अगर स्लिंग जो है उसमें क्रोयन है या कोई हीट डैमेज है तो डेफिनेटली उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. 139 क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी स्टैम्प ऑन अ वायर रोप स्लिंग बिफोर इट कैन बी यूज्ड? सेफ वर्किंग लोड लाजमी, SWL जो है वो लाजमी है स्टैम्प करना. What must be marked on the stitch label attached to a fabric sling? Rated capacity and type of material. क्या लिखा होना चाहिए stitch label to a fabric sling, rated capacity and type of material. इसी तरह 141 क्वेश्चन नंबर है, what should crane hooks, shackles and connectors be checked for before they are used? Bending, warping और heat damage. So guys, ये थी वीडियो नंबर 7 155 क्वेश्चन सीरीज की. ये वीडियो नंबर 7 थी और वीडियो नंबर 8 में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 142 टू ऑनवर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट इंशाल्लाह. सो अभी तक हमने 122 टू 141 इस वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, हैवी इक्विपमेंट्स. ओके. तो नेक्स्ट वीडियो में वीडियो नंबर 8 में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे होंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट, उनके जो टेक्निकल. मैंने आपको कहा है ना कि अगर आप टॉपिक वाइज सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉम्पिटेंस लेवल, आप चाहे इंटरव्यू देना पड़े या रैमको का एग्ज़ाम देना पड़े या थर्ड पार्टी एग्ज़ाम, आपको किसी लेवल पे भी, इवन एज अ सेफ्टी ऑफिसर, फ्यूचर में माइट बी एज अ सेफ्टी मैनेजर और एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर, तो ये सारा नॉलेज आपके काम आएगा इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर योरसेल्फ.